अच्छा, आप दोनों परिवार इससे संतुष्ट हैं? मुझे नहीं पता, रिपोर्ट हमारे पास नहीं। जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब गोली लगी, उसके अगले कुछ ही घंटे में जब हमारी पूरी खाप प्रतिनिधि परिवार, हमारे पिताजी जब जज्जर पुलिस कमिश्नर से मिलने गए, उसी दिन मेरे पिताजी स्वयं और खाप के प्रमुख लोग, प्रधान, वहां उस एएसआई परवीन भाई से उसके हॉस्पिटल में मिलने गए। क्या तो अगर खून की जरूरत है हम खून देंगे, क्योंकि कुछ लोग इसको एक हवा बना रहे थे, पुलिस ग्रुप्स पे मैसेज भेज रहे थे उसे खून की जरूरत है। मैदानता जैसे हॉस्पिटल में किसी मरीज को जो एडमिटेड है, खून का अभाव नहीं है। ठीक बात, दुष्प्रचार। लेकिन दुष्प्रचार उस चीज के ऊपर हमने कहा था मैं खून दूंगा। अगर खून छोड़ो, अगर किसी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की भी, लिवर, किडनी, किसी चीज की जरूरत होगी मैं दूंगा। उसी दिन मिलने गए थे और उसके बाद हमारे खाप प्रधान और प्रमुख लोग उनके घर जाके चाय पी के आए। दुर्भाग्यवश जो है खापों को बदनाम करने की कोशिश की है, इनको कभी तालिबानी कहा है, कभी कुछ और कहा है। तब मुझे एकदम से सदमा लगा, चिंता हुई। तो मैंने कहा कि अब वो कहाँ है? तो उन्होंने बताया जी नहीं पता। तो स्वाभाविक है कि आपको 12 घंटे पहले आपके किसी परिवार के सदस्य को इतनी बड़ी घटना हो गई है, उसे गोली लगी है, हमें पता नहीं है, तो हमें लगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। और पंचायत की तरफ से भी एक ही बात रखी गई थी कि जी इसमें हमें कुछ बातें स्पष्ट नहीं लग रही है, आप अपने स्तर पे एक निष्पक्ष जांच करा लो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा। क्या हुआ कि जब ये कमेटी बनी तो उसमें 2 अधिकारी जज्जर पुलिस के थे, एक एसपी लेवल के अधिकारी थे, एक डीएसपी एसीपी रैंक के अधिकारी थे, एक अधिकारी वो थे जो उस क्राइम टीम का ही हिस्सा थे। वो 1 घंटा जो हमने उनकी छानबीन की, वो मेरे जीवन का सबसे लंबा 1 घंटा 60 मिनट 3600 सेकंड, सबसे बुरे मैं मानता हूँ। एक सेकंड नहीं कट रही थी, क्योंकि मुझे पूर्णतः ये विश्वास हो गया था कि वो उस दुनिया में नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी बात हो तो वो हमें फोन करता, किसी से करवाता, कोई तो सूचना दे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। साथियों, हमारे उत्तर भारत में खापों का विशेष महत्व है और यहाँ की अनेक खापें आज से नहीं हैं, आदिकाल से सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं। इसी कड़ी में अहलावत खाप डिग्गल गांव में मैं मौजूद हूं। इस खाप का भी बड़ा नाम रहा है। ऐसे अनेकों ऐतिहासिक और सामाजिक फैसले हुए हैं जिसकी वजह से ये खाप जानी गई है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक विवाद सा चल रहा था जिसमें अहलावत खाप से थे पंकज अहलावत और एक सतगामा खाप का पुलिस में कोई लड़का था। उनको लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई, समाज में अनेक प्रकार की खबरें आई और पूरा हरियाणा इस बात को लेकर चिंतित था कि देखिए 2 खापों का मसला है और खापों का जो भाईचारा होता है बहुत प्रगाढ़ होता है, कहीं इस वजह से खापों के भाईचारे पर असर ना पड़ जाए। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इसको लेकर बहुत सारे लोगों की, दूर बैठे लोगों की भी चिंताएं थी। और आज मैं डिग्गल गांव में मौजूद हूं। मेरे साथ भाई साहब हैं प्रदीप सिंह अहलावत। सबसे पहले अहलावत साहब, ग्रामीण भारत के मंच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई, और आपके माध्यम से और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, स्वागत जी। धन्यवाद। देखिए अहलावत साहब, आप सामाजिक परिवार से आते हैं। आपके परिवार का आज से नहीं, पुराने समय से हम नाम सुनते आ रहे हैं। आप लोगों का बहुत ही सामाजिक परिवार है, बहुत मिलनसार परिवार है। जब ये मामला हुआ उस टाइम आप भी थोड़े चिंतित हुए होंगे कि ये क्या हो गया, क्योंकि आपके परिवार की एक सामाजिक साख है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर प्रकाश डालिए कि हुआ क्या था और आज बात कहाँ पर है। कुलदीप भाई, ये बातें अब सारी सोशल मीडिया के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से लोगों के, जनता के बीच में लगभग सारी कहानी है ही जी। बात सिर्फ इतनी है कि मेरा छोटा भाई पंकज, वो अपने किसी व्यापार से बाहर गया हुआ था और शाम को जब जज्जर आया तो वहाँ पे किसी होटल में खाना खाने गया। वहाँ कुछ लोगों से उसकी बहस हुई, बहस से वहाँ से निकला है। कुछ ही देर बाद किसी गाड़ी ने पीछा किया है। उसे लगा कि ये वही लोग हैं जिनसे बहस हुई है, वह उसे आय सामाजिक प्रवृत्ति के लगे, अपराधी लगे।
और रात को डर भी हो जाता है। रात को डर भी हो जाता कोई है, हमारी गाड़ी का स्वाभाविक है। और फिर जिस तरीके से पीछा किया गया, आगे गाड़ी अड़ाई गई, 2-3 बार रोका गया, फिर आगे जो भी एक ये सारी बातें सामने हैं, तो उसके सामने आके खड़े हो गए, हथियार लेके खड़ा हो गए, तो उसे लगा कि अब जान जाए, उससे पहले अपनी सुरक्षा करें जी। तो उसके हाथ से उसने जो है उनको डराने के लिए जिस भी तरीके से उसने गोली चलाई। बाद में ये सारी बातें हैं, उसके भी बाद में घंटे 1.5 घंटे बाद जाके उसके पैर में गोली लगी। ये सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से सामने है। अब जब ये सारी चीजें हुई, हमें परिवार को कुछ नहीं पता था। मैं अगले दिन सुबह 9 बजे के करीब मुझे किसी CID वाले बंदे का ही पुष्टि के लिए फोन आया कि भाई साहब ये पंकज आपका भाई है क्या? तो मैंने कहा हाँ मेरा भाई है। कहाँ रहता है? मैंने बताया सारी बात। मैंने कहा क्या बात हुई है? तो तब मुझे पता चला कि भाई साहब रात को जज्जर पुलिस का एक इनकाउंटर हुआ जिसमें पुलिस वाले को भी तब मुझे एकदम से सदमा लगा, चिंता हुई। तो मैंने कहा कि अब वो कहाँ है? तो उन्होंने बताया जी नहीं पता। तो स्वाभाविक है कि आपको 12 घंटे पहले आपके किसी परिवार के सदस्य को इतनी बड़ी घटना हो गई है, उसे गोली लगी है, हमें पता नहीं है, तो हमें लगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओहो। तो वो 1 घंटा जो हमने उनकी छानबीन की, वो मेरे जीवन का सबसे लंबा 1 घंटा 60 मिनट 3600 सेकंड सबसे बुरे मैं मानता हूँ। एक सेकंड नहीं कट रही थी, क्योंकि मुझे पूर्णतः ये विश्वास हो गया था कि वो उस दुनिया में नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी बात हो तो वो हमें फोन करता, किसी से करवाता, कोई तो सूचना देता। लेकिन परमात्मा का शुक्र है, लोगों का आशीर्वाद रहा। चाहे हमारे पिताजी ने गौशाला के प्रधान रहते हुए जो गौओं की सेवा की वो आगे आई, समाज सेवा की वो आगे आई, भगवान का क्या चीजें रही कि इसके अंदर उसकी भी जान बच गई, और जिस पुलिस वाले को गोली लगी थी उसकी भी जान बच गई। वो भी हमारा भाई है, ठीक बात है, परिवार का, समाज का हिस्सा है, सबके परिवार लगे हुए हैं। हमें उस चीज की, दोनों चीजों का हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद जिस तरीके से अलग अलग रूप में ये बात प्रस्तुत की गई, पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, बदमाश बता दिया गया, सारी चीजें इस तरीके से हुई, तब हमें लगा कि ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि तब हमने उससे मिले, बात हुई, फिर कुछ लोगों ने अच्छे से बात नहीं की, खाप के प्रतिनिधियों से भी बात कुछ अधिकारियों ने अच्छे से नहीं की। तो हमें लगा कि समाज इस बात को लेके कंफ्यूज है कि पंकज की गलती थी, किसकी गलती थी। अपराधी तो सबको पता है, वो यही पला बड़ा रहा है, बहुत हंसमुख है, बहुत सबका चहेता है, तो अपराधी वो है नहीं। तो हमने ये कहा कि हम समाज के सामने ये बात रखेंगे। तो समाज के सामने पंचायत बुलाई गई हमारी खाप के द्वारा। जयसिंह एलावत जी हमारे खाप के, हमारे दादा प्रधान हैं, बहुत ही आदरणीय नाम है उनका। उन्होंने बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने खाप की पंचायत बुलाई। पंचायत के सामने हमने ये पक्ष रखा कि ये असली कहानी है, ये बातें हैं, ये चीजें सामने हैं। फिर समाज ने बहुत मदद की। हम हाथ जोड़ के जितना समाज का इसमें धन्यवाद कर सके, हम ऋणी हैं समाज। जी, बहुत अच्छी बात। समाज ने हमारी बात को सुना, समझा, हमारे साथ खड़ा हुआ, और फिर समाज ने सहयोग किया। उन लोगों ने सहयोग किया जिनको हम जानते नहीं थे, आज भी नहीं जानते। अलग अलग लोगों ने, अनजान लोगों ने फोन करके सबूत भेजे कि ये कहानी थी भाई साहब, मैं वहां था, ये फुटेज है, ये CCTV है, ये वहां की है, सारी स्थिति स्पष्ट होती चली। फिर समाज के लोग, प्रतिनिधि, खाप प्रतिनिधि जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। और मैं आज आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश बहुत सौभाग्यशाली है कि माननीय नायब सैनी जी जैसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है। अच्छा, कैसे? कोई भी प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो प्रदेश का मुखिया है, सबसे बड़े ओहदे पे वो बैठा है, और वो जनता ने चुना है। उसने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पंचायत गई है, ये मेरे साथ और लोग बैठे हैं, इनका बैकग्राउंड कोई भाजपा का नहीं है, कोई कांग्रेस बैकग्राउंड से है, कोई इनेलो बैकग्राउंड से है। लेकिन जब ये लोग वहां पे मिले, लेकिन सामाजिक हैं, सभी सामाजिक है, हम सब समाज का ही तो हिस्सा समाज का हिस्सा। हम नौकरी करते हैं अपने, एक रोजी रोटी के उसमें करते हैं, हम राजनीति करते हैं, अलग अलग विचारधारा के कारण करते हैं, लेकिन समाज का तो हिस्सा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से पंचायत को सुना, समझा, और पंचायत की तरफ से भी एक ही बात रखी गई थी कि जी इसमें हमें कुछ
बातें स्पष्ट नहीं लग रही है, आप अपने स्तर पे एक निष्पक्ष जांच करा लो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं दूध का दूध पानी का पानी करूंगा, निष्पक्ष जांच होगी, जिसको भी जो निर्दोष एक भी सजा नहीं पाएगा और कोई दोषी है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, चाहे वो आपका बच्चा है चाहे कोई और है। हमने यही कहा जी, हम इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहते। पंचायत ने भी यही कहा, कई खापों के प्रधान थे वहां पे, प्रतिनिधि थे, और उसके बाद जांच शुरू हुई। जब जांच शुरू हुई तो उसमें जो जांच की कमेटी बनी उसमें ममता सिंह मैडम जो सीपी सोनीपत हैं वो उस कमेटी के चेयरमैन लगाई गई, एडीजीपी मैडम। लेकिन उनके बारे में ये सुनने को मिल रहा कि वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है, और जो ये विवाद बड़ा रूप ले सकता था उनकी सूझबूझ की वजह से ये विवाद आज सुलझा है, कहीं न कहीं उनको भी क्रेडिट जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या हुआ कि जब ये कमेटी बनी तो उसमें 2 अधिकारी झज्जर पुलिस के थे, एक एसपी लेवल के अधिकारी थे, एक डीएसपी एसीपी रैंक के अधिकारी थे, एक अधिकारी वो थे जो उस क्राइम टीम का ही हिस्सा थे, जो लीड कर रहे थे। तो हमें शंका हुई कि पुलिस अपनी बात नहीं गिरने देगी, वो तो अपनी बात रखेंगे, अपना ही चीजें, खुद की ही जांच हो रही है, तो हमें ऐसा लगा। लेकिन हमने एक दिन इंतजार पुलिस किया। के खिलाफ मामला है, पुलिस ही जांच कर रही है, वही जज्जर पुलिस जांच कुछ कर रही है। लोगों को आपके दिमाग में शंका हुई, होता है, ऐसा स्वाभाविक है, समाज के कुछ लोगों को हुआ। लेकिन मैं आपके माध्यम से, मुझे नहीं पता, मैंने रिपोर्ट आज तक नहीं देखी है, लेकिन हमने शुरू के एक दिन उनकी कार्यशैली ममता मैडम की देख के हमें ये विश्वास हो चला था कि मैडम न्याय करेंगे, और हमें हमारी सच्चाई पता थी। तो हमें ये हुआ कि हम कमेटी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाएंगे, कोई वो नहीं करे, हम इंतजार करेंगे। क्योंकि मैडम क्या होता है कि उससे पहले जितनी भी एसआईटी बनती हैं तो वो जो चेयरमैन होता है, जो सीनियर अधिकारी होता है, वो अपने दफ्तर में बैठ के ही रिपोर्ट करते हैं। ऐसा हमने सुना था कि फील्ड पे जो जूनियर अधिकारी वो जाते हैं, वो सबूत लेके आते हैं, वो बयान लेके आते हैं, अमूमन ऐसा ही होता है। वो उनके सामने फाइल में प्रस्तुत करते हैं, वो जो फैक्ट उनके सामने रखे जाते हैं उनके बेस्ड वो निर्णय लेते हैं। लेकिन मैडम ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैडम फील्ड में आई, और मैं समझता हूं कि 1 हफ्ता 6 दिन, जितने दिन भी इंक्वायरी चली, मुझे नहीं लगता कि वो घर पे गई हैं, वो शायद दफ्तर में ही सोई हैं। वो 24 घंटे 24/7 उन्होंने काम किया है, और जहां जहां हर फील्ड का मौके का मुआयना उन्होंने किया है। पहाड़ीपुर जैसे एक रोहित लड़का जो निर्दोष वहां से ड्यूटी से आया था, जब उस मौके मुआयने को करने गए तो वहां का सरपंच वहां था नहीं, उन्होंने बताया। तो सरपंच ने कहा कि पुलिस जो कर्मचारी थे वो और लोगों को नजदीक नहीं आने दे रहे थे। तो लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि आप जाके बात बताओ। बोले जी कोई नजदीक तो जाने नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा आप दूर से आवाज मारो। उन्होंने आधा एकड़ दूर खड़े होकर आवाज मारी कि जी हम भी आए हुए हैं। मैडम ने उनको बुलाया, उनकी बात सुनी, उनके फोन नंबर लिए। उन्होंने उस जांच प्रक्रिया में सबको शामिल किया है, और कभी उन्होंने जल्दी नहीं की। अगर 2 घंटे पंचायत गई अपनी बात रखना चाह रही है, 2 घंटे सुना है, सबको अलग अलग सुना है। तो हमें विश्वास हो चला कि हमारे साथ न्याय होगा, अब सच्चाई सामने आएगी। उसके बाद जब सच्चाई सामने आई तो हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। जो 2 बच्चे थे उनको जेल से रिहा किया गया, वो घर भेजे गए। पंकज का इलाज जो पहले पुलिस कस्टडी में चल रहा था, पुलिस कस्टडी तो क्या थी कि लेकिन पुलिस की सुरक्षा में चल रहा था, क्योंकि पुलिस को क्या होता है, एहतियातन जरूरी उन्हें लगता है कि ये कल को अगर हमारा मुजरिम होगा तो ये कहीं भाग ना जाए, इसलिए वो सुरक्षा में रखते हैं। बिल्कुल। जब आप ठीक हो जाते हैं तो उसको आप गिरफ्तार करते हैं, जांच शामिल करते हैं, जो भी करना करते हैं। लेकिन जब जांच रिपोर्ट पूरी हो गई तो उसके बाद पुलिस ने हमें परिजनों को उसको सौंप दिया कि अब इलाज आप कराइए, हमें अब इसकी सुरक्षा रखने की या इसको अपनी एक काबू रखने की या अपनी देखरेख में रखने की जरूरत नहीं है, हम इसको निर्दोष पाते हैं। ऐसा हमें फीडबैक दिया गया कि अब आप कराइए। तो हमें लगा कि रिपोर्ट पॉजिटिव होगी। जब उनको रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, जब उनकी छानबीन में चीजें सही मिली हो, तभी तो सौंपा है। वही नहीं, वो सौंपते ही नहीं आपको। वही मैं कह रहा हूँ, जब उनको रिपोर्ट में ये लगा कि ये निर्दोष हैं, जब उनकी तसल्ली हो गई कि ये निर्दोष है, ये दोषी नहीं है, तब उन्होंने किया, तभी उन्होंने कोर्ट में लगाया है। और आज मुझे पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे सुनने में आ रहा है कि शायद ये मुकदमा भी खारिज की तरफ माननीय कोर्ट ने भी उस तरफ चला है, और सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अच्छा, एक बात देखिए आप, जो ये हमारा उत्तर भारत का क्षेत्र है, यहाँ खापों की बहुत बढ़िया भागीदारी रहती है जी, और ऐसे ऐसे निर्णय दिए खापों ने जो ऐतिहासिक हैं जी, जो सुनहरे अक्षरों में लिखे गए। जी।
आपके भी यहाँ अलाउत खाप का बड़ा नाम है जी और आप दोनों खापों ने जो सूझबूझ से काम किया है जितने बड़े तरीके से, जी अदरवाइज हम देखते हैं कई बार पड़ोसी गांव के लठ बाज जाते हैं, जी। खापों के लठ बात छोटी सी होती है, वो बात का बतंगड़ बन जाता जी है। जी लेकिन आप दोनों खापों ने जो सूझबूझ से काम लिया और विशेषकर आपके परिवार ने जो प्रधान जी के जो स्टेटमेंट गई जनता के सामने, आप लोगों की जो स्टेटमेंट गई है, जी आप क्या मानते हैं कि जो इस प्रकार के मामले हों तो उनमें कितना संभल कर बोलना चाहिए? क्या है कि हमारे खापों का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, हजारों भी हो सकता होगा, लेकिन सैकड़ों साल के बारे में तो हम कहा जा सकता है। मुगलों के समय से हमारे खापों का इतिहास रहा है और खापों ने जो फैसले किए हैं इसके अंदर उनकी कोई मुकाबला नहीं हो सकता। जो कोर्टों में जिनको सालों लग जाते हैं वो खाप तो समाज तो आईना है। आप अगर दोषी हो तो समाज के सामने तो समाज बता देगा इसकी इतनी गलती है और इतनी नहीं है, उसको माफी देना है, सजा देना है, क्या देना है। खापे कभी सजा देने का काम 99% केसों में नहीं करते और अगर कभी कोई दंड भी देती है तो सिर्फ एक जो है उसको प्रतीकात्मक रूप से देती है कि भाई इसका 1 रुपया जुर्माना कर दो। 1 रुपया जुर्माना से क्या होता है, लेकिन ये है कि पंचायत में जुर्माना हुआ था 1 रुपया। ये सारी चीजें समाज को बनाने का हिस्सा है और चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे पुलिस के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे हम लोग हैं, हम सब समाज का ही तो हिस्सा है। अपराधी भी समाज का ही हिस्सा है। तो खापों का बड़ा सकारात्मक रोल रहा है। पीछे बहुत सारे लोगों ने दुर्भाग्यवश जो है खापों को बदनाम करने की कोशिश की है। इनको कभी तालिबानी कहा है, कभी कुछ और कहा है। हमने तो अपने परिवार में हमारे पिताजी 28 साल की उम्र में इस गांव के सरपंच बन गए थे और ये डीगल गांव आज भी हरियाणा का एक पंचायत का सबसे बड़ा गांव है जी। और उस समय भी इतना ही बड़ा गांव था, लोग बाहर जाते रहे। हमने इसको पंच परमेश्वर की तरह हमने माना है। हमारे पिताजी के निर्णय देखे हैं, हम उनके त्याग देखे हैं। हमारे भाई साहब ने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था, पंचायत भाईचारा बनाने के लिए उन्होंने जीता हुआ इलेक्शन छोड़ दिया था आज से 20 साल पहले। आप गांव में खाप में जाके देखेंगे, ये उदाहरण कभी नहीं मिलेंगे आपको। हम लोगों ने इसको जिया है और इससे ऊपर हम किसी चीज को नहीं मानते। अब जब ये बात आई, हमने भाईचारे को रखा। जो आप दूसरी खाप की पंचायत की बात करते हैं, हमने हमेशा कहा कि वो हमारा भाई है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। हमने हमारा भाई है, वो मायना गांव का हमारा कोई 500 साल का भाईचारा है। हमारे बुजुर्गों ने वहां पे कुआं बनवाया था। हमारे बुजुर्गों ने, क्योंकि वो एक गोत्र का गांव है इधर, हमारे बुजुर्गों ने संकल्प लिया था उनकी सुरक्षा का। हम आज भी उस बात को मानते हैं, लेकिन सच्चाई तो सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि ये पंचायत नहीं होनी चाहिए, ये बोलना नहीं चाहिए। एक आम आदमी अगर अपने भाईचारे में अपनी बात नहीं रखेगा या अपने चुने हुए प्रतिनिधि को नहीं बताएगा, मुख्यमंत्री जी चुना हुआ प्रतिनिधि है, बिल्कुल राइट बात है, तो फिर वो कहां जाएगा? फिर वो वकीलों के चक्कर काटेगा, कोर्टों के चक्कर काटेगा। तो ये सारी चीजें समाज के सहयोग से बात करती, कोई भी मामला होता है वो जब एक लास्ट मोमेंट पर पहुंच जाता है, रिजल्ट पर पहुंच जाता है, उसका आकलन तब होता है सही। जी जी। बीच में कभी आकलन नहीं होता। जी जी। आप किसी मुद्दे को बीच में पकड़ आकलन करेंगे, हमेशा गलत करेंगे आप। जी जी। आज ये मामला जब बिल्कुल अंजाम तक पहुंच गया है जी, आप दोनों परिवार कार्रवाई से संतुष्ट हैं जी। दोनों परिवारों का भाईचारा आज भी उतना ही प्रगाढ़ जितना पहले था। आप एक दूसरे को दुश्मन नहीं कह रहे, भाई कह रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है। और मैं तो ये कहता हूं कि आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है। देखिए, बात दूध का दूध पानी का पानी भी हो गया और भाईचारा भी कायम रहा, इसमें खराबी कहाँ है? हमारे परिवार की, हमारे गांव की, हमारे खाप की संस्कार हमेशा सकारात्मक रहे हैं। जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब गोली लगी, उसके अगले कुछ ही घंटे में जब हमारी पूरी खाप प्रतिनिधि परिवार, हमारे पिताजी जब जज्जर पुलिस कमिश्नर से मिलने गए, उसी दिन मेरे पिताजी स्वयं और खाप के प्रमुख लोग, प्रधान, वहां उस एएसआई परवीन भाई से उसके हॉस्पिटल में मिलने गए। बहुत क्या बात है, सलामी। उसी दिन मिलने गए थे और उसके बाद हमारे खाप प्रधान और प्रमुख लोग उनके घर जाके चाय पी के आए हैं। और मैं आज आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि अभी तक तो मैं इस पूरी उलझनों में उलझा हुआ था, क्योंकि वो कुछ लोग इसमें होते हैं समाज में जो इसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, खाप का तनाजे की बात कर रहे थे। वो सारी चीजों को हमने नहीं होने देना था। मैं स्वयं परवीन से मिलने जाऊंगा,
वेरी गुड। मेरा भाई है, मैं उसको चोट लगी है, हमने पंचायत में पिछली में मैंने कहा था कि उसको अगर खून की जरूरत है हम खून देंगे, क्योंकि कुछ लोग इसको एक हवा बना रहे थे, पुलिस ग्रुप्स पे मैसेज भेज रहे थे उसे खून की जरूरत है। मैदानता जैसे हॉस्पिटल में किसी मरीज को जो एडमिटेड है खून का अभाव नहीं है। ठीक बात। दुष्प्रचार, लेकिन दुष्प्रचार उस चीज के ऊपर, हमने कहा था मैं खून दूंगा। अगर खून छोड़ो, अगर किसी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की भी, लिवर किडनी किसी चीज की जरूरत होगी मैं दूंगा। अगर मेरा कॉम्पिटेबल नहीं होगा तो हमारे गांव के और भाई देंगे, हमारी खाप से देंगे। खापों को बदनाम ना किया जाए। अगर खाप थी और भाईचारा था तो इतने कम समय में यह एक न्याय की तरफ बढ़ा है। अगर खाप नहीं होती तो ये कभी न्याय की तरफ नहीं बढ़ता। फासले होते, लोगों के अलग अलग भ्रम होते, अलग अलग सब लोगों का अपनी अपनी राय होती। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझसे किसी ने एक पुराने समय में किसी ने पूछा था कि भाई जनता का नेता कैसा होना चाहिए, तो जितने भी मुख्यमंत्री हुए कोई कह रहे भाई चौधरी बंसीलाल जी बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर थे, माननीय मनोहर लाल जी भी बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर थे। जितनी भी डिजिटलाइजेशन हरियाणा में हुई वो उनके कर्मों से हुई है। उन्होंने सारी ट्रांसफर पॉलिसी सब कुछ डिजिटलाइज किया जो आज के दिन पारदर्शिता के लिए जरूरी है, बिना खर्ची पर्ची नौकरी सब जरूरी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि चौधरी देवीलाल जी बहुत बड़े नेता थे, जन नेता थे। तो उनकी एक ही खूबी थी, उनकी एक ही खूबी थी कि वो क्यों थे, वो पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं थे, वो किसी के प्रति इतने कड़े भी नहीं थे। नेता वो होना चाहिए जो अपनी जनता से, अपने लोगों से प्रेम करे, उनकी जनभावना समझे। उनसे जब आप लोगों से प्रेम करोगे, चाहे वो लोग आपके कर्मचारी हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे आम आदमी, चाहे गरीब आदमी, जब आप उनके दुख को अपना दुख समझोगे तो आप अपने आप रास्ते खोज लोगे उस दुख के निवारण के। बहुत सही कहा आपने। मान्य नायब सैनी जी, मैं जब उनसे पहली बार मिला, उनकी आंखों में उतना ही दुख था जितना मेरी आंखों में। बिल्कुल। उनको दुख था कि कोई निर्दोष नहीं होना चाहिए, और उनका संकल्प हमेशा ये रहता है कि निर्दोष को मेरे हाथों से या मेरी सरकार के हाथों से किसी के प्रति गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप दोनों परिवार से संतुष्ट हैं? मुझे नहीं पता, रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई, लेकिन हमें यह है कि रिपोर्ट शायद सही दिशा में चल रही है। जिस तरीके से बच्चे छूट रहे हैं हम संतुष्ट हैं। सारी चीजें एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उसको पढ़ेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन हमने शुरू दिन से ये कहा था कि हम किसी की नौकरी के पीछे नहीं है। हमारा इतिहास, हमारे संस्कार माफी देने वाले रहे हैं। इसके अंदर हम किसी की नौकरी के पीछे नहीं है। हम नहीं चाहते किसी को जेल हो, लेकिन आगे ऐसे सुधार जरूर किए जाए कि किसी निर्दोष के ऊपर इस तरह का, ऐसी स्थिति ना आए, वो इस तरह की कड़ी प्रक्रियाओं से या ऐसी सजा से के माध्यम से ना गुजरे। पुलिस की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए। जैसे रात को गश्त की वो जो बात है, अगर वो पुलिस है तो उनकी कोई गाड़ी में कोई पहचान होनी चाहिए। हिडन भी हो सकती है पहचान। विदेशों में आप देखोगे सिविल कार रखते हैं, लेकिन हिडन लाइट्स होती है जो पुलिस की लाइट्स है। जब वो पीछा कर रहे हैं तो अपनी लाइट जला लेंगे, पीछे वाले को पता है कि ये लाइट जो है पुलिस की लाइट जल चुकी है। आप नॉर्मल जैकेट पुलिस की रख सकते हो कि आपने रखी है, सिविल ड्रेस में रहना मजबूरी है, आप ऑपरेशन पे जा रहे हो, तुरंत कितनी सेकंड लगती है अपनी जैकेट पहनते हुए जिसके ऊपर पुलिस लिखा हो, एसटीएफ लिखा हो, कुछ और पहन लीजिए, नीचे आप अपनी ऐसी पहचान रखें ताकि भ्रम की स्थिति ना हो। अच्छा, क्या होता है कि जब खाप अलग धुरी मानी जाती है, सरकार अलग धुरी मानी जाती है, लेकिन इस मामले में दोनों कड़ियों को जुड़ते हुए देखा हमने। खाप का मान सम्मान भी सरकार को करते हुए देखा और खाप का भी सरकार पर भरोसा देखा। ये हम पहली बार देख रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा सूझबूझ आप किसकी मानते हैं? मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो वो साफ नीयत को जाता है। साफ नीयत को। यहाँ पे खाप का भी नीयत साफ थी, उनकी बिल्कुल साफ नीयत थी कि हमारे की गलती, हमारे पिताजी ने कहा कि अगर मेरे बेटे की गलती है उसे फांसी पर लटका दो, उसको गोली मार दो, मैं साथ खड़ा हूंगा, लेकिन गलती नहीं है तो फिर न्याय होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी नीयत साफ थी। उनको भी ये नहीं था कि भाई ये पुलिस द्वारा किया गया है तो हम इसके ऊपर लिपापोती करेंगे। उनकी नीयत बिल्कुल साफ थी कि इसमें स्पष्टता होनी चाहिए और अगर कोई निर्दोष है वो इसके अंदर नहीं आना चाहिए। जब साफ नीयत होती है तो दिल मिल ही जाता है। दिल मिल जाते। साथियों, ये थे हमारे साथ प्रवीण अहलावत जी, प्रदीप अहलावत जी, सॉरी। भाई साहब ने चीजें बिल्कुल ए से लेकर जेड तक रखी हैं और बिल्कुल क्लियर भाषा में रखी हैं, सामाजिक भाषा में रखी हैं, मर्यादित भाषा में रखी हैं।
यहाँ दूसरे पक्ष को दुश्मन नहीं माना जा रहा, भाई माना जा रहा है। गलती मानी जा रही है, उसको अपराध नहीं माना जा रहा। गलती किसी से भी हो सकती है, गलती भूल में भी हो सकती है। जो गलती जानबूझकर गलती की जाए उसको हम षड्यंत्र कहते हैं। और जब गलती अनजाने में होती है, गलतफहमी हो सकती है। गलतफहमी हो सकती है। यहाँ पर दोनों परिवारों की बहुत अच्छी सूझबूझ नजर आई और विशेषकर अहलावत परिवार की बहुत अच्छी सूझबूझ नजर आई। ये एक ऐतिहासिक चीज है। जो लोग खापों को कटघरे में खड़ा करते हैं वो जरा यहाँ पर गौर फरमा लें, इस चीज पर गौर फरमा लें, इस खबर पर गौर फरमा लें कि खापों का जो इतिहास है वो बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही निर्णायक है, बहुत ही न्यायकारी है। और उसका एग्जाम्पल आप इस मामले को देख सकते हैं। यहाँ पर कोई तोड़ने वाली बात नहीं हुई, जोड़ने वाली बात हुई है। में भी हो सकता है जो युवा पीढ़ी है वो खापों के इतिहास से ज़्यादा अवगत नहीं होगी, लेकिन आने वाले समय में मैं जो भी इस प्रकार के मामले हैं, अन्य खापे हैं, पड़ोसी गांव हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, कृपया करके किसी मामले में अगर कोई विवाद है उससे पहले इस मामले की स्टडी कर ली जाए, इसकी विवेचना कर ली जाए। शायद आप अच्छे रास्ते पे, ठीक रास्ते पे चले जाओगे। तो साथियों, ये आप रिपोर्टिंग देख रहे थे ग्रामीण भारत की, गांव डिगल से। आपको हमारी रिपोर्टिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। आप खापों के बारे में क्या सोचते हैं वह भी बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम। राम।